मेरा नाम मुराद है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैं पति के आपस अपने चचा के घर रहता था क्योंकि मेरा घर गांव में था। मैं शहर में पढ़ता था। मैं चाचों के घर से डिगताब के सासपट सबसु के इसकी बदारी में मैं ही रहता था। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी एक बेटी थी जो कि इस वक्त 10वीं में पढ़ रहे थे। मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी, लेकिन वो अभी जवान नहीं थी। खूबसूरत जरूर थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खराब होता। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं उसके साथ साथ करो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ मेरी चुची अक्सर मुझसे मजाक सास्ट पिगी क्या करते थे इब्श्ती। मुझे काफी अजीब लगता था क्योंकि वो कि कैसे अदा करते थे वो कि शायद नहीं करना चाहिए तक यूनिवर्सिटी से घर जल्दी आ गया था। मैं घर में आया तो चच्ची इस वक्त अपने काम में मसरूफ थी। मुझसे पूछा कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं कहता सा मिमिति के क्या मुराद, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पाँव पर थोड़ा सा तेल लगा दो, शायद थोड़ा सा दर्द की काम यहाँ पे बहुत जाके कैच मुझे से भी काफी है। अजीब लगा क्योंकि आज से पहले कभी भी नहीं जी नहीं ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मुझे काफी अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैं समझता था कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होने वाली है, क्योंकि मैं चच्ची के इशारे पहले भी समझाता कि बार मुझसे मजाक कर चुकी थी। मुझे काफी अजीब लगता था, लेकिन अब जो भी हो जाए मैं उनकी बात मानता। तो मुझे पता था कि वो चाचों को शिकायत लगाई गई। जब चाचों को कहता लग जाए तो उसके बाद मेरी शामत आ जाती है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं खामोशी से सस्तेश अब एम्पान स्कीम या मुश्बिस मान रहा था। इस वक्त लाइबा घर पर नहीं थी क्योंकि लाइब तो उस वक्त कॉलेज गई हुई थी, लेकिन मैं समझता था कि आज मुझे उनकी बात मान लेने चाहिए। चुच्ची का नाम शहनाज था। शहनाज बेगम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मैं कभी उनके बारे में मैं असबाते ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि मैं अपने चाचों से बहुत ज्यादा डरता था। मैं नहीं जानता था कि मेरे बारे में पता डपटे बेले। मुझे हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि अगर जो हो मुझ पर जरा भी शक हो गया तो सच में वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मैं उनकी बात मान गया। अब वो जिस तरह उन्होंने मुझे कहा मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तुम आगे भी आ सकते हो, थोड़ा सा अच्छी तरह से ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस पर चुच्ची ने कहा कि तुम तो डिग्यो सूचे, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जो चाहते हो। मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैंने आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम शहनाज है, तुम शहनाज के कर भी भला सकते हो, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। हमें एक ही घर में रहना है तो क्या हम अच्छे की किशके दोस्त बिन कर बैसे नहीं रह सकते। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं तो क्योंकि लाइयों के बारे में सोचता था, मैं इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सुशिनन सेन टिबे ना चाहता था, इसलिए मैं अब उस खेल से काफी दूर रहना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अब मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। आने वाले दिनों पर शायद उस सोचे भी उनकी इनकी जरूरत पड़ने वाली थी। तुझे जब पैसों की जरूरत होती थी तो जो अक्सर मुझे किसी से पैसे लेकर देते थे और जिससे मेरा ताल्लुक बन जाएगा, तो मुझे पता था कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। इसलिए मैं आप जैसे वो कोहली में शेर रही थी, उनकी हर बात मान रहा था। मुझ में भी इतना कंट्रोल नहीं था, मैं भी अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल में था। मेरी छठी ने मुझे एक इस पोजीशन बनाकर दिया और मुझे कहा कि मुझे पिता है,
कि तुम जो कुछ सोच रहे हो, जो कोई तुम में से अपने से मैं सोच रहा हूँ, न वही सब कुछ तुम ये सब कुछ कर भी सकते हो। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई सोचा तो नहीं, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। उन्होंने जो परेशान बना कर दें। मैं इस पोजीशन में कल रात मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसा काम कभी भी नहीं किया था। मैंने एक दोस्त थे, लेकिन कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सका था। लेकिन अब वो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी शादी को काफी वर्षे से हो गए थे, क्योंकि बच्चों की उम्र ज्यादा थी, जिसकी वजह से नहीं खेल पाए थे। वो अक्सर काम बहुत देर से आते थे और सो जाते थे, जिसकी वजह से उनको काफी अच्छा लगता था मेरे साथ मजाक करना, मुझसे बातें करना। और अब तो मेरे जैसे खेल रही थी। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं अब उनके मुताबिक खेल रहा था। मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा था कि अच्छा लगता है। मेरी स्पीड काफी ऊंची थी। मैं काफी हद तक कोशिश कर चुका था। वो भी मेरी इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुशी के आने का वक्त हो चुका था। अब उन्होंने कहा कि जो भी है तुम अब फ्रेश हो जाओ। आज तुम्हारे चाचू शहर से बाहर जाने वाले हैं, आज घर पर नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है? तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे चाचू फैसलाबाद जाते हैं। दादी वहां से कपड़ा खरीद कर दिया और मार्केट में फरोख्त करते हैं। आज भी शायद वो कपड़ा खरीदने के लिए फैसलाबाद जाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आज मेरी बात माननी पड़ेगी। आज मैं तुम्हें दूसरे से खेलने लगी। ये बात सुनकर मुझे काफी अरसा में सोच रहा था कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं, लेकिन मैं समझता था कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आप जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात मानी है। लाइबा को इस बारे में तो कुछ नहीं बताओ। ये सब कुछ मेरे लिए काफी अजीब था। शाम का वक्त हो गया। अब मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा ड्रेस पहना, जो कि मुझे देखने में ही का प्यारा लग रहा था। उन्होंने ने मुझे सब कुछ तो पहले ही बता दिया था कि आज चाचू का घर पर नहीं आने वाले, इसलिए आज बेवफी एक अच्छे मूड में थी, जैसे मैंने कभी भी नहीं देखा था। उसे काफी बात अच्छी भी लग रही थी। लाइब ने भी यह सब कुछ लौट कर लिया। लोगों को भी इसमें कीट है चुकी थी कि आज कोई न कोई खास बात जरूर है, जिसकी वजह से ये सब कुछ खत्म कर रही है। लाइबा ने मुझसे पूछा कि क्या कोई बात है। मुराद भाई मुझे बताएं। न मैं नहीं चाहता था कि मुझे अपना इसी फनी भाई समझोगे लाइवस है, क्योंकि मैं खुद भी कोई और ताल्लुक बनाना चाहता था। इसलिए मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आ जा पास तेरे बोते आज की भी आई। मैं कहीं जा रही हैं। कितने अच्छे कपड़े पहने हुए तिनके आए। लाएट वक्त मेरे पास ही बैठी थी। हम दोनों चाय पी रहे थे। लायोमीच को मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहता था कि लाइबा भी हमें ज्वाइन करें। लाइबा हम भी हमारे अच्छा खेले, जो मैं चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादातर रहा था। इस बारे में कैसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने लाइबा को आखिरकार सब कुछ बता दिया। लाइबा ने कहा कि ये तुम क्या कह ही रहे हो सभी ने कहा कि मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। दा मेरे दिल में जो कुछ था मैंने तुम्हें बता दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छा वक्त गुजारे, लेकिन उसके बरक्स हो गया, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि शहनाज बेगम से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बने, तो वो भी मुझसे शायद ऐसा पहुंचाती है। लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं बस बताया कि आज दिन को हमारे पीछे से दे कोई ताल्लुक बिना है।